Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one paper MCQs regarding उर्दू ग्रामर. तो डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को. बहुत ही डिटेल में ग्रामर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को. तो स्टार्ट करते हैं हम हरूफ तहज्जी से. हरूफ तहज्जी हमारे पास 52 होते हैं वर्ड्स, जिसमें 37 हमारे पास मुफरद होते हैं, ठीक है, और 15 हमारे पास मुरक्कब होते हैं. मुफरद यार फ़र्द से निकला है, फ़र्द अकेला होता है, ठीक है. तो मुफरद जो है ये अलिफ बे पे इस तरह मतलब सिंगल वर्ड जो है ये मुफरद होते हैं. और मुरक्कब हमारे पास होते हैं 15. हरूफ तहज्जी पूछा जाए तो लोग कहते हैं जस्ट 37 है. भाई 37 नहीं है, इसमें ये भी शामिल होते हैं. ये जब दो डबल वर्ड्स जब आपस में मिल जाएं, जैसे कि काफ और हे तो खे बन जाता है, बे और हे भे बन जाता है, इस तरह. तो ये जो डबल वर्ड्स हैं ये मुरक्कब होते हैं, और सिंगल वर्ड्स जो होते हैं इन्हें मुफरद कहते हैं, ठीक है जी. और इन 52 में से 28 जो हैं उनका माखज़ यानी वो अखज़ किए गए हैं, निकाले गए हैं अरबी से, ठीक है जी. यहाँ पे पता होना चाहिए हरूफ शमसी कौन से होते हैं. हरूफ शमसी हमारे पास 12 होते हैं, और हरूफ कमरी भी हमारे पास 12 होते हैं. हरूफ शमसी कौन से होते हैं? 12, यानी जिनसे पहले अलिफ और लाम लगाने पर लाम खामोश हो जाए. फॉर एग्जांपल ये लाम लगी हुई है लेकिन साइलेंट है, हम इसको पढ़ते हैं अशम्स, अर्रहमान. अब लाम नहीं पढ़ रहे हम इसको, अस्सादिक, ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स जिन पर अलिफ और लाम लगाने से लाम साइलेंट हो जाए उन्हें कहते हैं शमसी. और कमरी, कमरी वो होते हैं जिनमें लाम हम बोलें, लाम उसमें खामोश नहीं होता, ठीक है. फॉर एग्जांपल अल कमर, अल किताब, अल खला, लाम बोल रहे हैं हम इसमें, ठीक है. अब यहीं से चीज़ों को इंटरलिंक करते जाएं और देखते जाएं. उर्दू कवायद के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सर्फ और एक होता है नहव, ठीक है. उर्दू कवायद के दो हिस्से होते हैं, सर्फ और नहव. तो देख लेते हैं सर्फ हमारे पास क्या है. सर्फ सिर्फ से याद रखें, यानी ओनली, ठीक है, यानी इनफरादी अल्फाज और मानी पर बहस. नहव होता है जुमलों पर बहस, ठीक है जी. तो देख लेते हैं इसको. तो हरूफ तहज्जी मिलकर जो है क्या बनाते हैं, हरूफ तहज्जी मिलकर अल्फाज बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ये हरूफ तहज्जी दाल काफ अलिफ नून मिला तो दुकान बना. तो हरूफ तहज्जी मिलकर अल्फाज बनाते हैं, दुकान, आदमी, शनाख्त, ये सारी चीज़ें. अब बात कर लेते हैं लफ्ज़ की. लफ्ज़ हमारे पास दो किस्म के होते हैं. लफ्ज़ मौजू भी होता है, इसका मैनी होता है, और लफ्ज़ मुहमल भी होता है, इसका मैनी नहीं होता. मैं कहूँ रोटी वोटी, अब रोटी की तो समझ आ रही है, ठीक है, लेकिन ये जो वोटी है इसकी अब समझ नहीं आ रही, ठीक है जी. चाय वाय, तो चाय तो हमारे पास बामानी है, ठीक है, ये लफ्ज़ मौजू है. लेकिन लफ्ज़ मुहम्मल जो है ये मुहम्मल, ये हमारे पास वाय जो है ये मुहम्मल है हमारे पास. यहीं से चीज़ों को इंटरलिंक करते जाएं आप. लफ्ज़ मौजू की मज़ीद दो किस्में हमारे पास, इसको देख लेते हैं. लफ्ज़ मौजू की हमारे पास देखें दो किस्में हैं, एक कलमा है एक कलाम है. कलमा हमारे पास बामानी लफ्ज़ होता है, आदमी, शनाख्त वगैरह ये सारे. कलाम हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज, यानी हम कहते हैं मेहनत कश आदमी, नई दुकान, काबिल शनाख्त तहरीर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज, ठीक है. अच्छा, उसमें होता है इनफरादी, यानी खाली एक अल्फाज, आदमी, शनाख्त, ये, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमने एक पढ़ा कलमा. अब कलमा की मज़ीद दो किस्में, सॉरी तीन, कलमा की तीन किस्में, यानी इसम यानी नाउन. नाउन आप लोगों को पता है यार, ठीक है, दुनिया में हर चीज़ नाउन है, और नाउन को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है ना. अच्छा, फ़ेल दूसरी किस्म कलमा की. फ़ेल कहते हैं वर्ब को, कोई काम हो रहा हो, और हर्फ हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के अंदर मदद करता है, की, पर, ने, को, ये हमारे पास क्या है, हर्फ है, ठीक है जी. अच्छा, फिर आगे हमने इसम पढ़ा, तो इसम की दो किस्में होती हैं. एक होती है इसम ज़ात, यानी फ़िज़िकल या एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल हम कहें तो लड़का, एब्स्ट्रैक्ट हम कहें तो खुशी, गमी, दर्द, तकलीफ़, ठीक है, एहसासात, ज़हनियत. अब ये तो जो है ना नहीं पता हमें क्या है कि. तो नेक्स्ट हमारे पास होता है इसम सिफ्त. सिफ्त होता है एडजेक्टिव, ठीक है जी, जो अच्छाई, बुराई, लंबाई, सफ़ेद, काला, ठीक है, कैफियत, इस किस्म की, यानी कि जो खसूसियत बताता है, सिफ्त बताता है, वो होता है हमारे पास इसम सिफ्त. और इसम ज़ात होती है जो फिज़िकल या एब्स्ट्रैक्ट बताता है चीज़ें, ठीक है जी. तो यहाँ पे ज़हीन लड़का एक लफ्ज़ है, तो लड़का इसमें क्या है, इसम ज़ात है. ज़हीन इसमें क्या है, इसम सिफ्त है. फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी इसम की लिहाज बालिहाज मैनी. जी बालिहाज मैनी भी इसम की दो किस्में. इसम नकरा यानी कॉमन नाउन, औरत, दरिया, मैंने किसी औरत का नाम नहीं लिया, दरिया मैंने किसी ख़ास दरिया का नाम नहीं लिया, तो ये इसम नकरा है. इसम मारफा, तो देखें मैं यहाँ कह रहा हूँ फ़ातिमा जिनाह, मैंने एक स्पेसिफ़िक यहाँ पे शख्स का नाम लिया है, ठीक है, स्पेसिफ़िक दरिया का नाम ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी चनाब, ठीक है. तो ये होता है इसम मारफा.
معرفہ، معرفت سے نکلا ہے مشہور بھائی، ٹھیک ہے۔ اسم معرفہ کی مزید جو ہیں قسمیں ہیں بلحاظ استعمال، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم علم، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، جھنڈا ہوتا ہے بلند، بلند یعنی ممتاز، یعنی سب سے ڈیفرنٹ، سب سے الگ۔ ہم کہتے ہیں ایک ایسا لفظ، ایک ایسی چیز، ایک ایسا ٹائٹل جس کی وجہ سے وہ بندہ سب سے ممتاز ہو جائے، سب سے الگ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں علامہ اقبال کو شاعر مشرق، ان جیسا پھر اور کوئی نہیں ہے۔ سرزمین اولیاء، ٹھیک ہے، ان جیسی پھر سرزمین کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، فلسطین کو میرے خیال میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی اس میں ضمیر، اس میں ضمیر جو ہے یہ ہم کہتے ہیں پروناؤن کو۔ فار ایگزامپل میں کہوں علی میرا سب سے اچھا دوست ہے، اب بار بار میں علی استعمال نہیں کروں گا۔ علی صبح سویرے اٹھتا ہے، علی اس ورزش کو جاتا ہے، علی کلاس میں فرسٹ آتا ہے، علی اچھے کپڑے پہنتا ہے، علی 5 وقت کی نماز میں، بار بار علی نہیں کہوں گا، میں علی کی جگہ وہ استعمال کرنے لگ جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اب زین کی جگہ کیا لگنے لگ گیا؟ وہ۔ علی کی جگہ کیا لگنے لگ گیا؟ وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ پروناؤن، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ یہ ہے بھائی جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو یار، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ، یہ، ان، ٹھیک ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں موصول، موصول نام سے ظاہر ہے وصول کرنا، یعنی اکیلا تو یہ بے معنی ہوتا ہے، لیکن کسی جملہ جب اس کو کوئی مل جائے، جملے کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی میننگ بن جاتا ہے۔ اکیلا بامعنی ہوتا ہے، یہ اکیلا بے معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی جملہ اس کو مل جائے تو یہ با معنی ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہوں جن ہوں، اب اکیلا جن ہوں بولو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، اکیلا جب بول دو صرف، کیا فائدہ، کوئی سمجھ نہیں آنی۔ جب پورا جملہ ملے گا، پورا جملہ اس کو موصول ہوگا، تب اس کی ویلیو مانی جائے گی۔ جب میں کہوں جنہوں نے نیک عمل کیے جنت میں جائیں گے، یا دوسرا میں کہوں کہ جب بارش ہوتی ہے تو راستے خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں جب اور جنہوں یہ جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ گرامر کی اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔